प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। एक बार फिर हम सभी कैटेकिज्म क्लास की पढ़ाई के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आज हम अपने किताब के 14वां पाठ की पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे। अंतःकरण का निर्माण इस पाठ का शीर्षक है, अंतःकरण का निर्माण। आइए इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हम प्रभु ईसा मसीह से एक छोटी सी प्रार्थना करें। आप सभी अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़िए। हे प्रभु ईसा मसीह, आपने हमें भलाई करने और बुराई छोड़ने की प्रेरणा अंतःकरण के द्वारा दिया है। हे ईसा मसीह, हमारे अंतःकरण के अनुसार हमारी इस छोटी सी जिंदगी को आगे ले जाने की कृपा हम सबको प्रदान कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा कि हमारा 14वां पाठ जिसका शीर्षक अंतःकरण का निर्माण है, उसमें हम देखेंगे कि अंतःकरण क्या है, मनुष्य के अंतरतम की भलाई और बुराई क्या है, अंतःकरण और विश्वास में क्या संबंध है। पवित्र ग्रंथ में अंतःकरण के बारे में क्या क्या बताया गया है और अंतःकरण का निर्माण किस प्रकार करना है, आदि आदि बातों के बारे में आज के इस पाठ में हम पढ़ेंगे। पुराने विधान में ईश्वर द्वारा दी गई आज्ञाएं और नए विधान में प्रभु ईसा मसीह के द्वारा दी गई शिक्षाएं हमें अच्छे जीवन बिताने का संदेश देते हैं। हम जानते हैं पुराने विधान में मूसा के द्वारा ईश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी थी, वो आज्ञाएं हमें अच्छे जीवन बिताने के बारे में समझाते थे। पिछले क्लासों में हमने उन 10 आज्ञाओं के बारे में अच्छे से सीखा। और नए विधान में प्रभु ईसा मसीह ने अपनी शिक्षा के माध्यम से हर एक इंसान को यह संदेश दिया कि हमें किस प्रकार अच्छा जीवन बिताना है। हमारे पापों के ऊपर पश्चाताप करने की प्रेरणा अंतःकरण हमें प्रदान करते हैं। अभी हम देखते हैं कि अंतःकरण क्या है। अंतःकरण क्या है? हर व्यक्ति में एक आंतरिक शक्ति निहित है। हर व्यक्ति के अंदर एक आंतरिक शक्ति निहित है और यही आंतरिक शक्ति मनुष्य को यही प्रेरणा देते हैं कि तुम्हें बुराई करना है या भलाई करना है। तो हमको समझना चाहिए कि अंतःकरण क्या है। अंतःकरण वह आंतरिक शक्तिशाली आह्वान है जो हमें भलाई करने की प्रेरणा देते हुए उसके अनुसार कार्य करने को प्रेरित करता है। अंतःकरण हम एक दूसरे शब्द में कह सकते हैं, अंतःकरण ईश्वर की आवाज है। यद्यपि ये मनुष्य के अंतर्दम से गूंजती है, फिर भी ये मनुष्य की नहीं बल्कि ईश्वर की आवाज है। अंतःकरण हमें पापों के ऊपर पश्चाताप करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे अंतःकरण हमें पापों के ऊपर पश्चाताप करने के प्रेरित करता है और साथ ही साथ भलाई करने के लिए हमें प्रेरित करता है और बुराई को छोड़ने के लिए भी हमें प्रेरित करता है। द्वितीय वतिकान महासभा अंतःकरण के बारे में हमें ये सिखाती है कि हर मनुष्य के हृदय में ईश्वर द्वारा अंकित एक नियम होता है। हर व्यक्ति के हृदय में या अंदर ईश्वर द्वारा लिखित एक नियम होता है और वही नियम सच्चा निर्णय लेने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं। ओके, द्वितीय वतिकान महासभा अंतःकरण के बारे में हमें ये सिखाती है कि हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के हृदय में ईश्वर द्वारा लिखित एक नियम होता है और उस नियम के अनुसार यानी अंतःकरण के अनुसार हमें
भलाई करना है और बुराई को छोड़ना है, यानी हमें सही निर्णय लेना है। आए समझ में? अभी हमने देखा अंतःकरण क्या है, द्वितीय वतिकान महासभा अंतःकरण के बारे में हमें क्या सिखाती है। प्यारे बच्चों, अभी हम पढ़ते हैं कि मनुष्य के अंतर्गत की भलाई और बुराई क्या है। मनुष्य हमेशा भलाई करता है और भलाई करने के लिए चाहता है ना। मनुष्य, हमें और आप, हम सभी हमेशा भलाई करने के लिए चाहते हैं और भलाई करने के लिए इच्छुक है, लेकिन वह अक्सर भलाई करने के अलावा बुराई भी कर डालते हैं। कभी कभी हम बुराई की ओर भी चले जाते हैं। अभी कोई हमसे पूछता है कि अंतःकरण का निर्णय क्या है, तो हम बता सकते हैं भलाई करने की स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में होती है। और उस स्वतंत्रता में मनुष्य जो निर्णय लेता है उसे अंतःकरण का निर्णय कहता है। मैंने पहले कहा, मनुष्य के अंदर भलाई करने की इच्छा होती है और मनुष्य भलाई करने के लिए इच्छुक है, लेकिन वह कभी कभी बुराई की ओर भी चले जाते हैं। इसका कारण मनुष्य के अंदर निहित पाप है। बचपन से हमने जो पाप किया है, उस पाप के प्रभाव के कारण मनुष्य अक्सर बुराई भी कर देते हैं। भलाई और बुराई करने का संघर्ष मनुष्य के अंदर हमेशा होता है। भलाई और बुराई के बीच में जो संघर्ष, जो लड़ाई है, वो मनुष्य के अंदर हमेशा होता है। इसके बारे में संत पौलुस इस प्रकार कहते हैं ना। संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र में संत पौलुस इस प्रकार कहते हैं। रोमियो के नाम पत्र 7वां अध्याय 18 और 19वें वाक्य में संत पौलुस इस प्रकार कहते हैं। हम देखते हैं, भलाई करने की इच्छा तो मुझ में विद्यमान है, किंतु उसे कार्यान्वित करने की शक्ति नहीं है। मैं जो भलाई चाहता हूँ वह नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता हूँ। प्यारे बच्चों, अभी अगले पैराग्राफ में हम देखते हैं कि अंतःकरण पवित्र ग्रंथ में पुराने विधान में और नए विधान में अंतःकरण के बारे में क्या क्या बताया गया है। पुराने विधान में अंतःकरण के बारे में ज्यादा प्रयोग नहीं देख सकते हम, सामान्य रूप से ज्यादा प्रयोग नहीं है पुराने विधान में अंतःकरण के बारे में। पुराने विधान के अनुसार अंतःकरण शब्द का अर्थ है हृदय, अपना हृदय ना। पुराने विधान में अंतःकरण शब्द का अर्थ है हमारा ये हृदय। हृदय ही हमें भलाई करने के लिए प्रेरित करता है। हमें बात समझना चाहिए स्पष्ट तरीके से कि पुराने विधान में अंतःकरण शब्द सामान्य रूप से उसका प्रयोग नहीं होता। पुराने विधान में अंतःकरण शब्द का अर्थ हृदय, और ये हृदय ही हमें भलाई करने के लिए प्रेरित करता है। और नए विधान में संत पौलुस अंतःकरण के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। संत पौलुस इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी देते हैं। उनके अनुसार अंतःकरण क्या है, उनके संत पौलुस के अनुसार अंतःकरण क्या है। संत पौलुस कहते हैं, जो लोग ईसा मसीह के उपदेशों को नहीं अपनाया है वो भी अंतःकरण के अनुसार काम करने के लिए बाध्य है। जो लोग ईसा मसीह के उपदेशों को, आदेशों को नहीं अपनाया है, वो भी अपने अंतःकरण की आवाज के अनुसार जीवन बिताने के लिए बाध्य है। संत पौलुस यही कहते हैं, यानी अंतःकरण, उनके अनुसार अंतःकरण बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए कहते हैं अंतःकरण के आवाज के अनुसार हर एक को जीवन बिताना है। हमें नियमों के अंतःकरण के आवाज के अनुसार जीवन बिताना नियमों के पालन करने के बराबर है ना। अंतःकरण की आवाज के अनुसार जीवन बिताना हमें नियमों के पालन करने के बराबर है। तो ये है अंतःकरण के बारे में पुराने विधान और नए विधान में बताए गए बातें ना। पुराने विधान में अंतःकरण शब्द का अर्थ है हृदय। हर व्यक्ति को भलाई करने की प्रेरणा हृदय प्रदान करते हैं। हृदय जो बताते हैं, हृदय की प्रेरणा जो है उसके अनुसार हमें भलाई करके जीवन बिताना है।
और नए विधान में संत पौलुस अंतःकरण के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए संत पौलुस कहते हैं, हर एक व्यक्ति जो भी ईसा मसीह के उपदेशों को नहीं अपनाया है उनको भी अपने अंतःकरण की आवाज के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करना है। और अंतःकरण की आवाज के अनुसार जीवन बिताना नियमों के पालन करने के बराबर है। अभी अगले पैराग्राफ में हम देखते हैं कि अंतःकरण और विश्वास, इन दोनों में क्या क्या संबंध है। अंतःकरण और विश्वास, जो ईसा में विश्वास करते, जो प्रभु ईसा में विश्वास करते हैं, उनका विश्वास ही अंतःकरण की बुनियाद है। क्रिस्तीय विश्वास में आधारित धार्मिक आवाज को क्रिस्ती अंतःकरण कहते हैं। अगर कोई हमसे पूछते हैं कि क्रिस्ती अंतःकरण क्या है, तो हमें कहना है क्रिस्तीय विश्वास में आधारित धार्मिक आवाज को क्रिस्ती अंतःकरण कहता है। मनुष्य ईश्वर की संतान है ना, हम सभी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, आप लोग में हम सभी ईश्वर के प्यारी संतान हैं और हम में ईश्वर की चेतना विद्यमान है ना, हमें हर एक के अंदर ईश्वर की चेतना विद्यमान है। इसलिए कहते हैं कि अंतःकरण की आवाज ईश्वर की आवाज है ना। हम ईश्वर की संतान होने के कारण कहता है कि अंतःकरण की आवाज ईश्वर की आवाज है। बपतिस्मा और तेल के अभिषेक द्वारा हम सभी को पवित्र आत्मा प्राप्त है, जो सच्चे अंतःकरण के निर्माण में हमारी मदद करते हैं ना। हम सभी को पवित्र आत्मा प्राप्त है। कैसे प्राप्त है या कब प्राप्त है? बपतिस्मा के अवसर पर या तेल का अभिषेक के द्वारा हमें पवित्र आत्मा प्राप्त है, हमें पवित्र आत्मा मिला है। पवित्र आत्मा के वरदानों से हम संपन्न हो गए हैं और वही पवित्र आत्मा एक सच्चे अंतःकरण के निर्माण में हमारी मदद करते हैं। इसलिए संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र 9वां अध्याय पहले वाक्य में कहते, मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित है। क्या कहते हैं संत पौलुस? मेरा जो अंतःकरण है वो पवित्र आत्मा से प्रेरित है। रोमियों के नाम पत्र 9वां अध्याय पहला अनुवाक्य में संत पौलुस कहते, तो हम सभी के अंदर जो पवित्र आत्मा है वो पवित्र आत्मा हमें सच्चा अंतःकरण के निर्माण में हमारी मदद करता है, क्योंकि हम सभी ईश्वर के संतान है और हमारे अंदर ईश्वर की चेतना विद्यमान है। इसलिए निस्संदेह हम कह सकते हैं कि हमारे अंतःकरण की आवाज ईश्वर की आवाज है। प्यारे बच्चों, अभी हम अंतःकरण के निर्माण के बारे में पढ़ाई करेंगे। अंतःकरण के निर्माण के बारे में मनुष्य को भलाई में दृढ़ बने रहने के लिए सच्चा अंतःकरण हमेशा मदद करता है। हम जानते हैं मनुष्य को हमेशा भलाई में दृढ़ बना रहना है, क्योंकि हर मनुष्य में ईश्वर की चेतना विद्यमान है और हर मनुष्य ईश्वर की संतान है। इसलिए उसे भलाई में दृढ़ बना रहना चाहिए और भलाई में दृढ़ बने रहने के लिए सच्चा अंतःकरण मनुष्य को मदद करते हैं, मनुष्य की सहायता करते हैं। क्रिस्तीय जीवन में सच्चा अंतःकरण का निर्माण की आवश्यकता है। क्रिस्तीय जीवन में सच्चा अंतःकरण का निर्माण की आवश्यकता बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, भलाई और बुराई को पहचानना ही अंतःकरण का प्रथम लक्ष्य है। वापस हम एक बार और जाएंगे, अंतःकरण क्या है ना। हमने सीखा अंतःकरण क्या है। अंतःकरण वह आंतरिक शक्तिशाली आह्वान है ना, जो हमें भलाई करने के लिए प्रेरणा देते हुए उसके अनुसार कार्य करने को प्रेरित करता है। तो भलाई और बुराई को पहचानना ही इस अंतःकरण का प्रथम लक्ष्य है। और ये प्रशिक्षण हम ईसाइयों को, क्रिस्तीय लोगों को ईश वचन और कलीसिया के प्रबोधनों के द्वारा प्राप्त होता है। ईश वचन ईसा मसीह के वचन के द्वारा और कलीसिया के प्रबोधनों के द्वारा हम क्रिस्तियों को ये प्रशिक्षण प्राप्त होता है। और दूसरा प्रशिक्षण मन का वह कार्य है जो हमें बुराई छोड़ के भलाई करते हुए सच्चे अंतःकरण के निर्माण में हमारी मदद करता है ना। हमारे मन का वह प्रशिक्षण जो
हमें बुराई छोड़ने के लिए और भलाई करते हुए एक सच्चा अंतःकरण का निर्माण में हमारी मदद करते हैं। जब हमारे अंदर सच्चा अंतःकरण का निर्माण होता है तभी हम प्रभु को या ईश्वर और अपने भाई बहनों को सच्चे दिल से प्यार कर सकते हैं। जब तक हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय में एक सच्चा अंतःकरण का निर्माण नहीं होगा, तब तक हम अपने ईश्वर को, अपने भाई बहनों को सही साथ प्यार नहीं कर पाएंगे। और ईश्वर को और भाई बहनों को प्यार करना है तो हमें सच्चा अंतःकरण का निर्माण करना चाहिए। ये सब बातें हैं सच्चे अंतःकरण के निर्माण में हमारी मदद करने वाली बातें। प्यारे बच्चों, अभी हम अगले पैराग्राफ में क्रिस्ती अंतःकरण के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्ती अंतःकरण के निर्माण, अभी जस्ट पहले हमने सीखा अंतःकरण का निर्माण कैसे होना है, और अभी हम पढ़ेंगे क्रिस्ती अंतःकरण का निर्माण कैसा होना चाहिए। ईश वचन और कलीसिया के प्रबोधनों के अनुसार गढ़ा हुआ अंतःकरण है क्रिस्ती अंतःकरण। हम एक एक करके देखेंगे क्रिस्ती अंतःकरण में क्या क्या बातों के ऊपर हमें ध्यान देना है, वो बातें नीचे दी गई है। एक एक पॉइंट के ऊपर हम जोर देकर पढ़ेंगे। पहला पॉइंट ये है कि सच्चा विवेक होना चाहिए, सच्ची ज्ञान होना चाहिए। मानवीय और ईश्वरीय मूल्यों के बारे में हमको सही जानकारी होनी चाहिए ना। मानवीय और ईश्वरीय मूल्यों के बारे में हमें सही ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। हर परिस्थिति में भलाई और बुराई को पहचानने की ज्ञान भी हमें होना चाहिए, तभी हम अच्छा निर्णय ले सकते हैं, अच्छा क्रिस्ती अंतःकरण का निर्माण कर सकते हैं। हर परिस्थिति में, जिंदगी के हर परिस्थिति में भलाई और बुराई को पहचानने की ज्ञान हमें होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, संदेह दूर करना ना। कोई निर्णय लेने से पहले अगर कुछ डाउट है, संदेह है, तो संदेह को दूर करने के बाद ही निर्णय लेना है ना। आधा संदेह मन में रखते हुए कोई निर्णय नहीं लेना, वो निर्णय कभी सही नहीं होगा। और संदेह दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छी किताबें पढ़ना या कोई ज्ञानी आदमी से, समझदार आदमी से पूछ सकते हैं ना। हमसे भी ज्ञान रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनमें से किसी से हम पूछ सकते हैं या कोई किताब हम पढ़ के हमारा संदेह दूर कर सकता है। तो संदेह दूर करने के बाद ही निर्णय लेना है। तीसरी बात यह है कि अपने मन की स्वतंत्रता को बनाए रखना। पहली बात हमने देखा सही ज्ञान प्राप्त करना, दूसरी बात संदेहों को दूर करना, तीसरी बात मन की स्वतंत्रता बनाए रखना। भलाई और बुराई करने के लिए हमारे अंदर जो स्वतंत्रता है उससे हमें नष्ट नहीं करना है या उसे हमेशा बनाए रखना है। अपनी स्वार्थता के कारण या दूसरों के असीमित प्रभाव के कारण हमारे मन के स्वतंत्रता अगर नष्ट हो जाती है तो अंतःकरण की स्वतंत्रता भी वहाँ पर नष्ट हो जाती है। हमारे स्वार्थता के कारण या दूसरे लोगों के असीमित प्रभाव के कारण अगर हमारे मन की स्वतंत्रता कम पड़ गई तो अंतःकरण के निर्माण में भी वही स्वतंत्रता नष्ट हो जाती। इसलिए हमारे मन की स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखना है। और चौथा पॉइंट या चौथी बात यह है कि पवित्र आत्मा की मदद मांगना। पवित्र आत्मा के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा। बपतिस्मा और तेल के अभिषेक द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति हमें प्राप्त है। संत पौलुस कहते हैं कि मेरे अंतःकरण की मेरा पवित्र आत्मा से ही मेरा अंतःकरण प्रेरित होता है। तो पवित्र आत्मा की मदद मांगना हमें ना, ऐसे भलाई और बुराई को पहचानने और बुराई को छोड़ के भलाई करने की शक्ति के लिए
हमें पवित्र आत्मा से मदद मांगना है भलाई और बुराई को पहचानने के लिए, और बुराई को छोड़ के भलाई करने की शक्ति के लिए हमें पवित्र आत्मा से मदद मांगना, क्योंकि हम सभी के अंदर पवित्र आत्मा के वरदान है। हमको पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त है, इसलिए भलाई करने की शक्ति के लिए हमें पवित्र आत्मा से हर रोज प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा के वरदानों से संपन्न होने के लिए हमें प्रार्थना करना है। तो ये सारी बातें क्रिस्ती अंतःकरण के निर्माण में हमारी मदद करते हैं। सही ज्ञान प्राप्त करना, संदेहों को दूर करना, मन की स्वतंत्रता बनाए रखना और पवित्र आत्मा से मदद मांगना, ये चारों बात क्रिस्ती अंतःकरण के निर्माण में हमारी मदद करते हैं। आए समझ में? ठीक। प्यारे बच्चों, यीशु वचन और कलीसिया के प्रबोधनों के अनुसार गढ़ा हुआ अंतःकरण ईसा मसीह के एक यथार्थ शिष्य बनकर जीने के लिए हमें प्रेरित करता है ना। यीशु वचन, ईसा मसीह के वचन और कलीसिया के प्रबोधनों के अनुसार गढ़ा हुआ अंतःकरण एक यथार्थ शिष्य बनकर जीने के लिए हमें बात करते हैं। सही तरीके से बनाया हुआ अंतःकरण सुव्यवस्थित जीवन बिताने के लिए हमें सक्षम बना देते हैं। अगर हमारा अंतःकरण सही तरीके से बनाया हुआ हो या हमारा अंतःकरण का निर्माण सही तरीके से हुआ हो, तो सुव्यवस्थित तरीके से जीवन बिताने के लिए वो अंतःकरण हमें सक्षम बना देता है। हमें मालूम है कि आजकल की दुनिया में, आधुनिक युग में बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना। आप सभी जानते हैं बहुत सारी समस्याएं आजकल के इस आधुनिक युग में है। समस्याओं से भरे हुए इस युग में एक उत्तम क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए अंतःकरण हमारी मदद करता है। समस्याओं से भरी हुई इस आधुनिक युग में अच्छे जीवन बिताने के लिए प्रभु मसीह के शिष्य, यथार्थ शिष्य बनकर जीवन बिताने के लिए अंतःकरण हमारा साथ देते, हमारी मदद करते। वे है अंतःकरण। अंतःकरण का निर्माण नामक इस पाठ में हमने सीखा। अंतःकरण क्या है, पुराने और नए विधान में अंतःकरण क्या है, मनुष्य के अंदर की बुराई और भलाई क्या है, अंतःकरण और विश्वास में क्या क्या संबंध है, अंतःकरण का निर्माण कैसा होता है ना। क्रिस्तीय अंतःकरण के निर्माण में कौन सी बातों के ऊपर हमें ध्यान देना है ना, आदि बातें हमने सीखा। मैं सोचता हूँ कि आपको इस पाठ का सारांश मिल गया होगा। एक दो बार आप लोग भी ये पाठ पढ़ के देख लीजिए ना। हमारे अंदर भी एक सच्चा अंतःकरण का निर्माण हम करें, ताकि हम प्रभु मसीह के यथार्थ शिष्य बनकर जीवन बिता सकते। हमें इस दुनिया में रहते समय प्रभु मसीह के एक सच्चा शिष्य बनकर जीवन बिताना है। अगर हमें जीवन बिताना है तो हमें हमारे अंदर एक अच्छे सच्चे अंतःकरण का निर्माण करना चाहिए। तो आप लोग भी इस अच्छे अंतःकरण के मालिक बनने की कोशिश करें। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु मसीह आप सभी को इसके लिए सारी कृपाएं प्रदान करे ना। यही प्रार्थना है मेरी। मैं सोचता हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम इस पाठ का क्वेश्चन आंसर भी, प्रश्नोत्तर भी देख ले। 4-5 प्रश्नोत्तर है, वो भी देख ले। पहला प्रश्न ये है अंतःकरण का मकसद क्या है। अंतःकरण का मकसद क्या है या लक्ष्य क्या है। भलाई और बुराई पहचानना और भलाई चुनकर जीवन बिताना है अंतःकरण का प्रथम लक्ष्य। अंतःकरण का मकसद, अंतःकरण का लक्ष्य है भलाई और बुराई पहचानना
और बुराई को छोड़ के भलाई करते हुए जीवन बिताना ही अंतःकरण का प्रथम मकसद है। आपका दूसरा सवाल यह है, अंतःकरण और विश्वास का क्या आपसी संबंध है? अंतःकरण और विश्वास का क्या आपसी संबंध है? जो प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करते हैं उनका विश्वास ही अंतःकरण की बुनियाद है। विश्वास के सत्यों पर आधारित अंतःकरण का निर्माण हमें करना चाहिए। विश्वास के सत्यों पर आधारित अंतःकरण की सच्चा अंतःकरण होता है। यानी प्रभु ईसा मसीह में जो विश्वास करते हैं उनका वही विश्वास ही अंतःकरण की बुनियाद है। अंतःकरण की जो नींव है, बेस है, वो ही विश्वास है और वही विश्वास के सत्यों पर आधारित आवाज ही अंतःकरण की आवाज कहती है ना। तो अंतःकरण और विश्वास में यही संबंध है। अंतःकरण के विश्वास के सत्यों पर आधारित होना चाहिए हमारा अंतःकरण, और प्रभु ईसा मसीह में जो लोग विश्वास करते हैं वही विश्वास अंतःकरण की बुनियाद होते हैं। ठीक है। आपका तीसरा प्रश्न यह है, अंतःकरण का निर्माण क्यों जरूरी है? अंतःकरण का निर्माण क्यों जरूरी है? मनुष्य को भलाई में दृढ़ बने रहने के लिए अंतःकरण की जरूरत है। भलाई में दृढ़ बने रहने के लिए मनुष्य को अंतःकरण की जरूरत है। भलाई और बुराई पहचानने में और बुराई को छोड़ के भलाई करने में अंतःकरण हमारी मदद करता है। इसलिए अंतःकरण का निर्माण जरूरी है, क्योंकि हम सभी ईश्वर की संतान है। हमारे अंदर ईश्वर की चेतना विद्यमान है, इसलिए हमें भलाई में दृढ़ बना रहना है और इस भलाई में दृढ़ बने रहने के लिए अंतःकरण के निर्माण की जरूरत है। आए समझ में? अंतःकरण के निर्माण की जरूरत इसलिए है कि हमें भलाई में दृढ़ बने रहना है। भलाई में दृढ़ बने रहना है तो हमें भलाई और बुराई को पहचानना है, बुराई को छोड़ना है और भलाई को करना है। इसलिए हमें अंतःकरण के निर्माण की जरूरत होती है। अगला प्रश्न यह है, क्रिस्ती अंतःकरण के निर्माण में आवश्यक बातें क्या क्या है? क्रिस्ती अंतःकरण के निर्माण में आवश्यक बातें क्या क्या है? ईश वचन और कलीसिया के प्रबोधनों के अनुसार गढ़ा हुआ अंतःकरण है क्रिस्ती अंतःकरण। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए ना, हमारा सवाल एक था क्रिस्ती अंतःकरण के निर्माण में आवश्यक क्या क्या बातें हैं, लेकिन हमें समझना है कि क्रिस्ती अंतःकरण क्या है। ईश वचन और कलीसिया के प्रबोधनों के अनुसार गढ़ा हुआ अंतःकरण है क्रिस्ती अंतःकरण, और क्रिस्ती अंतःकरण के निर्माण में निम्नलिखित बातें आवश्यक है। उनमें सबसे पहली बातें है कि हमें सही ज्ञान होना चाहिए ना, सही ज्ञान प्राप्त करना है। दूसरी बात, संदेहों को दूर करना है, संदेहों को दूर करना है। तीसरी बात, मन की स्वतंत्रता को बनाए रखना है, और चौथी बात, पवित्र आत्मा से मदद मांगना है। आए समझ में? ये बात, ये चार बातें मैं एक बार और बताऊंगा। क्रिस्ती अंतःकरण के निर्माण में हमें ये निम्नलिखित चार बातों की जरूरत है। उनमें पहली बात है सही ज्ञान प्राप्त करना, दूसरी बात संदेहों को दूर करना, तीसरी बात मन की स्वतंत्रता बनाए रखना, चौथी बात पवित्र आत्मा से मदद मांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःकरण किस प्रकार हमारी मदद करता है? अंतःकरण किस प्रकार हमारी मदद करता है? कई प्रकार अंतःकरण हमारी मदद करता है। ईश वचन और कलीसिया के प्रबोधनों के अनुसार गढ़ा हुआ अंतःकरण ईसा मसीह के एक यथार्थ शिष्य बनकर जीने में हमारी मदद करता है। सही तरीके से जो अंतःकरण का निर्माण हुआ है वह अंतःकरण सुव्यवस्थित तरीके से जीने में हमारी मदद करता है ना। ईसा मसीह के यथार्थ शिष्य बनकर जीने में हमारी मदद करता है, सुव्यवस्थित तरीके से जीने में हमारी मदद करता है। समस्याओं से भरी हुई इस दुनिया में सच्चे दिल से भलाई करते हुए जीने के लिए भी अंतःकरण हमारी मदद करता है। ओके,
फिर से बोलना क्या? एक बार मैं फिर से बताऊंगा ना। ईसा मसीह के यथार्थ शिष्य बनकर जीने के लिए हमारी मदद करता है, सुव्यवस्थित तरीके से हमारे क्रिस्तीय जीवन को बिताने के लिए हमारी मदद करता है, और समस्याओं से भरे हुए इस युग में भलाई करते हुए जीने के लिए हमारी मदद अंतःकरण करता है। तो हमारा ये पाठ 14वां पाठ हम समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पाठ का सारांश ना मिल गया होगा। क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको बता दिया। कृपया आप लोग इससे पढ़ लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। एक सच्चे अंतःकरण के साथ समस्याओं से भरे हुए उस दुनिया में भलाई करते हुए ईसा मसीह के यथार्थ शिष्य बनकर सुव्यवस्थित तरीके से जीने के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे।